ओके। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे अ, अपने आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती के बारे में, जिसमें बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर आखिर इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कैसे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम हम क्लियर कर सकते हैं, और स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार इस परीक्षा में अपने आप अपना किस्मत आजमा रहे हैं, उनके लिए ये खास वीडियो रहेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएँगे, जिसमें ये बताया गया होगा कि इसका सिलेबस क्या-क्या है और क्या-क्या दिया हुआ है। अब जॉइन इंडियन आर्मी पे भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको इसके सिलेबस सारे मिल जाएँगे। तो इसलिए आपको इसमें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, एएनसी, सोलटेक नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में, और इसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो जानने से पहले देखिए, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इनके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हमको देखना है बायोलॉजी, देन हमको देखना है केमिस्ट्री, और साथ-साथ में हमको देखना है जीके, और फिर एक छोटा-सा है हमारे पास फिजिक्स। ठीक है? एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो चूँकि ये जो है, ये एक अच्छा नंबर कंसीडर किया जाएगा इनके, अगर हम देखेंगे ये सब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में बताऊंगा नहीं, सबको पता है। ठीक है, और सारे जिसने फॉर्म भरे होंगे, जो एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये सब पता होगा। हमें इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में ये चीज देखना है कि इनमें क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, क्या चांसेस बनती है कि क्या आप कितना क्वेश्चन कर पाएंगे, और किस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका कितना बनने के चांसेस ज्यादा है। इस पे हम फोकस करेंगे। तो चूंकि अब सारे सब्जेक्ट्स को कवर करूंगा तो एक 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। सो आई विल गो पार्ट बाय पार्ट, एंड टुडे आई विल टेल यू अबाउट बायोलॉजी सेक्शन, कि बायोलॉजी सेक्शन में आप किस किस पार्ट को टच करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। राइट, लेट अस सी क्या क्या हो सकता है। देखिए, जब हम बायोलॉजी की बात करेंगे दोस्त, बायोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो बायोलॉजी में जो बेसिक चीजें हैं, जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, एक चीज आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि कुछ लोग बताते हैं कि थोड़ा सा लेवल ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। आपको पूरा क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। वो नीट का सिलेबस है दोस्त, वो उसको आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप उतने लेवल पे चले जाओगे, कुछ लोग बोलते हैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी आएगा। पूरा एनसीईआरटी पढ़ना भी आसान नहीं है, पहली बात तो 1-2 महीने में, और पूरा पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है, दोनों बातें हैं। लेकिन हाँ, ये कहना गलत होगा कि एनसीईआरटी के बाहर से कुछ क्वेश्चन आएगा या एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आप बोलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, जीन कोडिंग है, और जेनेटिक्स के बहुत सारे हैं, बायोमोलिकुल्स हैं, तो इतना ज्यादा चीजें तो आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, नहीं आएगा आपके एग्जाम में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कि क्या क्या चीज आएगा। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है, एक है प्लांट्स और दूसरा है आपके पास एनिमल्स। एक प्लांट्स है और दूसरा क्या है, एनिमल्स के बारे में। देखिए, तो प्लांट्स और एनिमल्स को अगर हम देखेंगे तो एनिमल्स में अपने को एक और देखना है, दैट इज ह्यूमन बीइंग। वो किसको देखना है, ह्यूमन बीइंग। इसमें क्या क्या चीज बन सकता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। प्लांट्स में जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। किससे होता है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की क्वेश्चन चांसेस है। क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, देखिए, जितने हाई एल्डिंग वेराइटीज होते हैं, जैसे जो जो हाइब्रिड वेराइटी है, तो एक हाइब्रिड वेराइटी का नाम बता देगा आपको। ठीक है, जैसे बोल दिया बीटी कॉटन, अब बोलेगा ये बीटी कॉटन किसका है, तो जो भी पश्मीना बोल दिया, ये किस पशु का ये है, आपका हाइब्रिड वेराइटी है, या मुर्रा बोल दिया आपको। तो जो भी नाम बता देगा, एक नाम बता देगा, बोलेगा ये किसका हाइब्रिड वेराइटी है। एक क्वेश्चन तो ये प्लांट और एनिमल दोनों का पूछ सकता है आपसे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, गेहूं का, जौ का, बाजरा का, इनका हाइब्रिड वेराइटीज के आपको नाम पढ़ लेना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन द सेम वे एनिमल्स का, जानवरों का, जितने भी हम लोग जो मवेशी पशुपालन करते हैं, जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, तो इनके जो भी हाइब्रिड वेराइटी है, इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। इनमें से क्वेश्चन जनरली बनते हैं। अगर आप प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट्स में आपको देखेंगे तो पूरा प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में आपको पूरा चीजें की मतलब थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स,
इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्या आती है कि देखिए सबसे पहले तो एनिमल क्लासिफिकेशन और प्लांट क्लासिफिकेशन, मतलब जीव जगत का जो अलग अलग लेवल पे क्लासिफिकेशन हुआ है उसके बारे में प्रोमिनेंट साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको कि भैया टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, फोर किंगडम किसने दिया, फाइव किंगडम किसने दिया, बेंथम हुकर ने कौन सा दिया। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा नॉलेज में होना चाहिए। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्लांट्स और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज आपको जो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए जैसे आप ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर आप जाएंगे पढ़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा दोस्त, मैं बता देता हूँ पहले ही, पूरा पेशेंस रख के आपको देखना पड़ेगा, या फिर आप स्किप करके छोड़ सकते हैं। देखोगे फायदे में रहोगे, नहीं देखोगे आपकी इच्छा है। बहुत लोग बता रहे हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें, बिल्कुल इशू नहीं है। जिनको देखना है वो पूरा देखिए, नहीं देखेंगे दिक्कत आएगी आपको। ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स के बारे में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में एनिमल्स के बारे में बता दूं। एनिमल्स के बारे में पहले अगर आप देखेंगे तो एनिमल्स का एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जिसमें क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा, क्वेश्चन आपको होगा रिलेटेड जनरली बैक्टीरिया से रिलेटेड होगा, फंजाई से रिलेटेड होगा, हाँ एल्गी से रिलेटेड होगा। इनके रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा चीज, जो प्लांट्स का दो टाइप होता है, मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट, मोनोकोट और डाइकोट, ये छूट गया था इसलिए मैं बता देता हूं। जब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो मोनोकोट और डाइकोट को थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा। एनिमल्स के बारे में आप बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि लाइकेन किसे कहते हैं, लाइकेन किसे कहते हैं, हाँ क्वेश्चन पूछ देता है लाइकेन किसे कहते हैं। तो लाइकेन क्या होता है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। जिस इसी तरीके से पूछ देते हैं भाई साहब कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का बॉर्डर लाइन या कनेक्टिंग लिंक किसे कहते हैं, तो उस कंडीशन में हमको कहना पड़ता है कि किसको कहते हैं, ये हम वायरस को कहते हैं। तो ये चीजें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में आप पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया के बारे में क्या क्या चीज पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में कॉमन चीजें जरूर पढ़ना है, ठीक है। कुछ कॉमन बैक्टीरिया के नाम, कुछ बैक्टीरिया जिससे हमको डिजीज होता है, तो कौन सा डिजीज किस बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है या प्रोटोजोआ से होता है, किस से होता है, ये आपको डिजीज डिजीज पक्का पढ़ना है। जब एनिमल्स के बारे में, जब आप एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो जो एनिमल्स जितने भी पैथोजेनिक एनिमल्स है, पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, जिससे डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, जिससे हमको रोग होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। पैथोजेंस के बारे में पढ़ना है, पैथोजेंस के बारे में आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा पैथोजेंस कौन सा डिजीज कॉज करता है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा, जब आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में तो एक और चीज आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो एक तो मैंने पहले बता दिया था कि हाई यील्डिंग वेराइटीज, HYV, मतलब कौन कौन से इसके हाई यील्डिंग वेराइटीज है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो पहले बताया था। उसके बाद आपको प्लांट्स के बारे में जो आप पढ़ेंगे तो एक चीज आपको उनका वास्कुलर सिस्टम जरूर पढ़ना है। वास्कुलर सिस्टम कहने का मतलब ये होता है दोस्त कि प्लांट का आपका जो जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, हाँ उसमें जो आपका होता है ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, और हल्का सा आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने की जरूरत होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में जब आप जानेंगे तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए कि जैसे जो भी प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस में, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में जब लाइट आती है तो लाइट का जो फोटो एनर्जी होता है, फोटो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फोटो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है आपका क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल, और जो आपके लिप्स होते हैं, लिप्स में क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं, जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है। उस टर्गर प्रेशर की वजह से रूट से क्या होता है, जो वाटर होता है वो जाइलम में ऊपर की ओर जाते हैं। तो आपको इसके बारे में थोड़ा ट्रांसपिरेशन हो गया, देन ट्रांसलोकेशन, जो फूड बन गया है वो कैसे कैसे पौधों में हर पार्ट में पहुंचेगा थ्रू फ्लोएम। ये सब चीजें आपको थोड़ा सा जाइलम, फ्लोएम, वास्कुलर बंडल, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेने की जरूरत है। एक और चीज बन जाता है प्लांट्स के बारे में जो आप जानेंगे तो एनुअल रिंग्स। ये जो प्लांट्स में एनुअल रिंग्स होते हैं, एनुअल रिंग्स, तो एनुअल रिंग्स के बारे में आपको जानना है। जानना कुछ नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा कि भाई प्लांट्स का जो एज है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो प्लांट्स का जो एज होता है वो डिटरमाइन किया जाता है कि उसमें कितने रिंग्स बने हैं। तो प्लांट के ट्रांसवर्स को अगर आप बीच से काटेंगे तो उसमें जो रिंग्स बने होते हैं गोल गोल, उस रिंग्स को देख करके हम बता सकते हैं कि उसमें क्या है, कितने एज है उसका प्लांट का, दैट कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है, उसको पता लगाया जा सकता है, राइट। चलो
ये थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में बता दिया मैंने। हम लोग चल रहे थे एनिमल्स के बारे में, थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में। जब हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में जानेंगे, ह्यूमन बींग्स के बारे में जानेंगे, तो ह्यूमन बींग्स के बारे में आपको क्या क्या चीज जानना है दोस्त, मैं बताता हूँ आपको भी। देखिए, जब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे, तो ह्यूमन बींग्स से पहले हमको थोड़ा सा एनिमल्स के बारे में जानना है, और वो एनिमल्स के बारे में सेल। इस सेल भाई साहब से एक क्वेश्चन पक्का निकल के आता है। सेल के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, न्यूक्लियस पढ़ लीजिएगा। न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रल बॉडी होता है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं। क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23 पेयर होते हैं। उसमें एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई, जो डिटरमाइन करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। और बाकी जो 22 पेयर होते हैं उसको ऑटोसोम्स कहते हैं। ये सारी चीज आपको जानना चाहिए। उस सेल के ऑर्गेनेज, जो उसके कोशिका के कोशिकांग होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानना है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा जानना है कि पावर हाउस कहते हैं। उसमें जो एटीपी होता है उसको क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं। ये सारे ऊर्जा की करेंसी कहते हैं। ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा। उसमें राइबोसोम होता है, उसका क्या काम है। उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो दो टाइप के होते हैं, स्मूथ होते हैं और रफ होते हैं, एसीआर होते हैं, आरईआर होते हैं। तो ये सेल के बारे में एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। सेल का टर्म किसने दिया था? हु कॉइन्ड द टर्म सेल, ठीक है। कोशिका शब्द किसने दिया? उसके बाद ये कोशिका के बारे में एक क्वेश्चन बनता है दोस्त, ध्यान रखिएगा। एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट सेल किसने देखा था, ठीक है। फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा था। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेल से रिलेटेड मिलते हैं। उसको तो आपको देखना ही देखना है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं बनता है। आपको सेल जानना है। सेल के अध्ययन को हम सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। इसका कोई तोड़ नहीं है, सेल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सिंगल सेल होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और उसके बाद इनमें जो सेल में रिप्रोडक्शन होता है, सेल में जो रिप्रोडक्शन होता है, इस रिप्रोडक्शन के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। इस रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। लैंगिक और अलैंगिक जो प्रजनन होती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उनके अलग अलग जो विधि होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दो तरह का होता है। एक क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है। एक अंतर निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये सब के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। उसके बाद में आपको अब क्या, अगर आप कोशिका को निकल करके आप आगे आएंगे, तो उसके बाद में अगर ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर हम बात करें, तो ह्यूमन बींग्स को मैं फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ह्यूमन बींग्स के बारे में आपको ह्यूमन हेल्थ के बारे में आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। ह्यूमन हेल्थ के बारे में आपको बैलेंस डाइट के बारे में, हाँ, संतुलित आहार के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। संतुलित आहार पढ़ने के बाद में ह्यूमन में होने वाले जितने भी डिजीज है उस डिजीज को आपको पढ़ लेना है, और रोगों को पढ़ लेना है। उस रोग से प्रभावित अंग के बारे में पढ़ना है। उस रोग से कौन सा अंग, कौन सा ऑर्गन, कौन सा अंग प्रभावित होगा, उसको पढ़ लेना है। और उसको प्रभावित करने वाला कौन सा पैथोजन है, कौन सा कारक है, कि बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, अगर उसका कुछ स्पेसिफिक नाम है तो उसको आपको पढ़ लेने की बहुत जरूरत आवश्यकता है। इतना पढ़ने के बाद में, ह्यूमन हेल्थ पढ़ने के बाद में, अगर आप ह्यूमन बींग्स में अगर आगे आएंगे, तो ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स है। इन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेना है आपको, जिसमें मुख्य अंग जो है वो है आपके हार्ट, नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 ब्रेन, नंबर 3 लंग्स, और नंबर 4 जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित आपके जितने भी अंग है वो। उसके बाद जब अलग अलग अंग पढ़ लेंगे, दिमाग के बारे में आपको, दिमाग के बारे में पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जैसे खोपड़ी स्कल, इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। अंदर जाने के बाद जो ब्रेन होगा उसका पहला मैटर, वहाँ क्या क्या है? डूरा मैटर है, पाया मैटर है, उनको पढ़ना है। सबसे बड़ा ब्रेन का भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है, ठीक है। छोटा दिमाग किसे कहते हैं? सेरिबेलम को कहते हैं। ये सारी चीजें जो इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल आपका मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। उल्टी होगी तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला ऑब्लंगाटा करेगा। तो ये जो अपना हार्ट बीट हो रहा है इसको कंट्रोल कौन करेगा? तो इसको मेडुला ऑब्लंगाटा करेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ब्रेन से रिलेटेड नॉर्मल कंडीशन में पूछेंगे, ठीक है। और आपको जैसे कि प्यास लगना, भूख लगना, इसको कौन नियंत्रित करता है? इस टाइप के ब्रेन से रिलेटेड कौन सा ब्रेन का पार्ट उसको कोऑर्डिनेट करता है, ये चीज आपको पूछा जाता है।
ब्रेन से नीचे आते हैं, अगर हम हार्ट के बारे में आते हैं तो हार्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि हार्ट का जो बाहरी कवर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। कौन सा हार्ट का पार्ट होता है जो सब जिसका चमड़ा सबसे मोटा होता है, जिसका लेयर सबसे मोटा होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, इसके बारे में पूछ सकता है। आफ्टर दैट आपसे क्या पूछेगा दोस्त, उसके बाद हार्ट से रिलेटेड आपको पूछ सकता है एसए नोड। एसए नोड हार्ट को क्या देता है, एसए नोड हार्ट को इंपल्स देता है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा देती है, जिससे हार्ट क्या होता है, पंप करता है। उसके बाद पूछ सकता है सीरा और धमनी के बारे में, कौन शुद्ध रक्त ले जाता है, कौन अशुद्ध रक्त ले जाता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। देन आपके पास ये पूछता है कि हार्ट जब पंप करती है तो कौन सा प्रेशर होता है, सिस्टोलिक होता है कि डायस्टोलिक होता है, जब रिलैक्स करता है तो कौन सा होता है, सिस्टोलिक होता है कि डायस्टोलिक होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, सामान्य ब्लड प्रेशर, सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। इसके आगे अगर आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड रोग के बारे में पता होना चाहिए, रक्त से रिलेटेड रोग डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आपका रक्त की कमी हो जाने से एनीमिया होता है, रक्त का कैंसर को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल होती है। इस चीज को आप ध्यान देते हुए चलिएगा। आगे आपको हर एक पार्ट, आपके हर एक ऑर्गन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि आप अगर लीवर की बात करेंगे तो आम क्वेश्चन बनता है कि हेपेटाइटिस किससे संबंधित रोग है, लीवर से संबंधित रोग है, तो लीवर के बारे में थोड़ा जान लेना है आपको। जब हम शिफ्ट करेंगे किडनी के बारे में, तो किडनी का जो यूनिट होता है, हाँ, मूलभूत इकाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसके बारे में बोमेंस कैप्सूल, हेनली लूप, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत होती है, ठीक है। देन उसके बाद में आपको क्वेश्चन निकल करके आता है आपका पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र में पूछेगा भोजन का पाचन, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ पे होता है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ बनता है, आपके स्टोमक में बनता है, आमाशय में बनता है, वहां पर कौन सा सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है, ऑक्सैंटिक सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको निकल करके आएंगे। फिर पूछेगा कि पचा हुआ भोजन का एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के परत में एक छोटी छोटी उंगलियों जैसे संरचनाएं, स्ट्रक्चर होती है जिसको कि हम विलाई कहते हैं, उस विली में होता है। उस विली के पास और छोटा छोटा लेयर होते हैं जिसको हम माइक्रोविली कहते हैं, उसमें होता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि दवाई का अवशोषण कहाँ होता है, ड्रग्स मेडिसिन का अवशोषण कहाँ होता है, या फिर वाटर का, एक्सेस वाटर, जो ज्यादा जल बच गया उसका अवशोषण कहाँ होता है, तो उसका अवशोषण आपके बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने की उम्मीद बनती है एग्जाम में। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कुछ मानव नेत्र, ह्यूमन आई के बारे में क्वेश्चन निकल के आता है कि मानव नेत्र में जो लेंस है वो अवतल है कि उत्तल है, हाँ, कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है। उसके बाद में बोलेगा कि इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, रेटिना में ब्लैक एंड व्हाइट के लिए रॉड सेल होता है, कलर विजन के लिए कोन सेल होता है। इन सारी चीजों को आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सिलियरी मांसपेशियां जो होती है वो लेंस को क्या करती है, उसके फोकल दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में मदद करती है, जिसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहते हैं, ठीक है। न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये इन सब चीजों के बारे में एक क्वेश्चन आप नेत्र से रिलेटेड, तो क्या है, थोड़ा फिजिक्स का पार्ट भी कवर हो जाता है नेत्र में, और बायोलॉजी का भी पार्ट कवर हो जाता है आपके नेत्र में, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं अपलोड ही नहीं कर पाऊंगा लेकिन फिर भी चलो आगे बता रहा हूँ। या एक काम करते हैं, इसका पार्ट वाइज कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्त। आज पार्ट 1 रहते हैं, इतना आप देखिए, देन मैं कल पार्ट 2, देन पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके आपको मैं अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।